हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक नया चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, उसके बाद किंगडम फंजाई पढ़ेंगे, फिर किंगडम प्लांटी, और उसके बाद किंगडम एनिमलिया, और उसके बाद वायरस, वायरस और लाइकेंस। ये देखो सभी चीज़ें जो अभी बोल रही थी वो सब, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। सिंस द डायन ऑफ द सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन का डायन हुआ है, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स, बहुत सारे प्रयास होते रहे हैं टू क्लासीफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, ये सहज रूप से हो जाता था, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, पहले जो कोई क्राइटेरिया यूज नहीं करते थे, दैट वर साइंटिफिक, जो कि साइंटिफिक होते थे, ऐसा कोई क्राइटेरिया यूज नहीं करते थे, बस ऐसे सहज रूप से क्लासिफिकेशन कर लेते थे। बट बोर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म। अब ये किस बात पे बेस्ड होता है? ये इस बात पे बेस्ड होता था कि किसका क्या काम है। देखो, ये तो ऑर्गेनिज्म मतलब नॉर्मल जो हमारे काम आने वाली चीज़ें, उनकी बात चल रही है। दरअसल पिछले ज़माने में तो जो है इंसानों का भी वर्गीकरण इसी हिसाब से कर दिया जाता था कि लोहे के काम करेंगे उनको लोहार बोला जाएगा, लकड़ी का काम करेंगे उनको बढ़ई बोला जाएगा, ठीक है। गार्डन संबंधी बगीचे का काम वो माली हो जाएंगे। इस तरीके से बांटा गया था। सोने का काम करने वाले सुनार, ठीक है। तो इसी से याद रख सकते हैं, ठीक है। यूज के आधार पर बांट दिया गया था, ठीक है। बोर्न आउट ऑफ नीड, वही है कि आवश्यकता के अनुसार, टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज के आधार पर, फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथ, भाई रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान के हिसाब से किस हिसाब से जरूरत होती है उस हिसाब से बांट दिया गया। अरिस्टोटल इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी में अरस्तु। अरस्तु वाज द फर्स्ट, अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये ध्यान रखना, सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस से क्लासिफिकेशन करने वाले अरस्तु ही थे। ध्यान से याद रखना, साइंटिफिक बेसिस से किया था, नॉर्मल नहीं था। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, भले ही उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को यूज़ किया था, लेकिन साइंटिफिक था, ये ध्यान रखना। करेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट्स को, पौधों को उन्होंने 3 चीज़ों में बांटा था, शाक, झाड़ी और वृक्ष। ट्रीज वृक्ष हो गया, श्रब झाड़ी हो गई, और हर शाक पौधे। ट्री जो आप जानते ही हैं, जिनके थिक स्टेम होते हैं, बड़े बड़े ट्री। श्रब मतलब इनके बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होते हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम कोमल से भी तने नहीं होते, ठीक है। और ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है तो झाड़ियाँ कहते हैं, सिंपल सी बात है। थर्ड चीज़ हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब शाकी पौधे, एकदम मतलब सॉफ्ट टाइप, छोटे छोटे से। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स, उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया, कैसे? इनटू 2 ग्रुप्स। एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप्स को में रखा, दोज विच हैड रेड ब्लड, एक ग्रुप में उनको रखा जो कि लाल खून रखते थे, जिनका खून ब्लड जिनका लाल होता था, एंड दोज दैट डिड नॉट, और एक में उनको रखा जिसमें कि लाल खून नहीं होता था। बस 2 ही भागों में उन्होंने बांट दिया, ठीक है। क्या उन्हें कहते थे उस पर मत जाइए, क्योंकि अभी बताने को बता ही दूंगा, लेकिन जितना काम का आपका उतना ही बताते हैं, ठीक है। इन लीनियस टाइम, लीनियस के समय में एक 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटियन एनिमलिया किंगडम बाय डेवलप। देखो, कैरोलस लीनियस ने 2 नाम पद्धति भी दी थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, और 2 किंगडम सिस्टम भी इन्होंने दिया था। मतलब चाहे 2 किंगडम की बात की जाए और चाहे दो नाम पद्धति की, ठीक है। 2 वाली चीज़ें जो है वो इन्हीं से संबंधित है, कैरोलस लीनियस ने। सबसे पहले प्लांटी और एनिमलिया में बांट दिया सब के सभी ऑर्गेनिज्म को, बाय डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड किया गया था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात है, प्लांट में प्लांट रख दिया और एनिमल में एनिमल्स रख दिए गए। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, इस सिस्टम ने जो है, कौन सा सिस्टम है? 2 किंगडम सिस्टम में, मतलब
मतलब डिस्टिंग्विश नहीं किया बिटवीन दी यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई अंतर नहीं किया, ठीक है। और किस किस के बीच कोई अंतर नहीं किया, और उन्होंने यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई अंतर नहीं किया, ठीक है। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के बीच भी कोई अंतर नहीं किया। जैसे इन्होंने ग्रीन एल्गी और फंजाई को दोनों को प्लांट में इस तरीके से रख दिया, ठीक है। ऐसे उन्होंने यूकैरियोट प्रोकैरियोट को भी एक में घुसेड़ दिया, ऐसे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी, मतलब इस बेसिस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इनटू प्लांट्स में एंड एनिमल्स में वाज इजीली डन कर दिया गया था, एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, समझना भी आसान था। बट लेकिन बात तो ये था कि ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत से तो ऐसे ऑर्गेनिज्म रह गए जो कि डिड नॉट फॉल इनटू आदर कैटेगरी, जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, ना प्लांट में ना एनिमल में, समझ रहे हो ना, किसी कैटेगरी में नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसलिए ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक यूज तो किया गया, लेकिन वाज फाउंड इनएडिक्वेट, लेकिन अपर्याप्त पाया गया। अब देखो यहीं से असर बन जाएगी। पहला स्टेटमेंट में लिख देगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। दूसरे स्टेटमेंट में लिख देगा कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट फॉल इनटू अदर कैटेगरी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये असेसर इंजन बन के तैयार हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक। मैंने बताया था ना, हैंस के बाद जो चीज़ लिखी होती है वो दरअसल वो असेसन होता है, ठीक है। बिसाइड्स, अब देखते हैं अतिरिक्त ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ये कह रहे हैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अतिरिक्त, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अतिरिक्त मतलब जो ऊपर से देख लेते हैं जो भी करैक्टर दिख जाते हैं। ए नीड वाज आल्सो फेल्ट, ये कह रहे हैं कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अतिरिक्त भैया एक ज़रूरत महसूस हुई, वाज आल्सो फेल्ट महसूस हुई, फॉर इंक्लूडिंग अदर करेक्टरिस्टिक को भी इंक्लूड करने के लिए, जैसे लाइक सेल स्ट्रक्चर, वही सेल की स्ट्रक्चर भी तो देखो कि सेल की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ बाल देखो, बाल का भी नेचर देखो, दीवार जो मतलब बाल का मतलब वही सेल बाल का नेचर का भी देखो कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखो, ये कहना हैबिटेट भी देखो भाई, और मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पर भी ध्यान दो, ठीक है। इन सब पे तो पे एवोल्यूशन रिलेशनशिप पे ध्यान दो, ईटीसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा भाई इन चीज़ों के ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अतिरिक्त जो है ये चीज़ मतलब महसूस हुई कि इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैव हैंस, और इसलिए ही अंडरगो सेवरल चेंजेस, उसमें जो है इसी वजह से जो है चेंज होते रहे ओवर द टाइम, समय समय पर चेंज होते रहे, ठीक है। दो यद्यपि प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट, ये कह रहे हैं कि चेंज भले से होते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम की जगह कुछ और आ गया हो। प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम हमेशा बने रहे, लेकिन बस उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म को निकाल कर दूसरी जगह रख करके और किंगडम बना दिए गए, लेकिन प्लांट और किंगडम नाम ऐसे कैसे रहे, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, ठीक है। क्योंकि टू किंगडम सिस्टम में 3 किंगडम आया था, फिर 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम, आजकल 6 किंगडम चल रहा है, ठीक है। लेकिन डिटेल में हमने इसमें 5 किंगडम पढ़ेंगे, ठीक, डिफरेंट सिस्टम, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सिस्टम, ठीक, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म, कहना है इस बात की समझ जो है कि कौन से ग्रुप है कौन से ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम, किन किंगडम में कौन कौन रखे जाएंगे, हैव बीन चेंजिंग, वो अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है भाई, समझ चेंज होती गई तभी तो फिर नए नए आते रहे, ठीक है। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम, कि कितने आएंगे और किस प्रकार का नेचर होगा, हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड, वो समझा जा सकता है डिफरेंटली,
बाई डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है, ओवर द टाइम, समय समय पर डिफरेंट डिफरेंट रूप से समझी गई ये बात, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, आर एच व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, बस आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन टू किंगडम तो समझ ही गए होगे, कैरोलस लीनियस ने दिया। थ्री किंगडम सिस्टम दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। ऐसे फोर किंगडम सिस्टम दिया था किसने, कॉपलैंड ने। ऐसे फाइव किंगडम सिस्टम दिया आर एच व्हिटेकर ने 1969 में। फिर सिक्स किंगडम सिस्टम दिया था कार्ल हुज ने, ठीक है, और जो थ्री डोमेन वाली बात है उसी को लगा करके किया गया था। मोनेरा को दो पार्ट में बांट दिया गया था, ठीक है, तो एक डोमेन में बाकी जितने यूकेरियोट आ गए वो रख दिए, और दो डोमेन में मोनेरा को बांट के रख दिया, तो थ्री डोमेन हो गया। इस तरीके से सिक्स किंगडम सिस्टम बन गया था, जो कि कार्ल हुज ने दिया था, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर का है, जो फोर किंगडम थ्री किंगडम से पूछे जाएंगे, लेकिन मैं बता दिया आपको, ठीक है। तो ये जो चलो आर एच व्हिटेकर में पढ़ते हैं, 1969 जो हमारे काम का है, 1969 में दिया था, इन्हें ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रख सकते हैं 1969, ठीक है। 19 करोगे फिर 6 और 9 एक दूसरे के तो उल्टा से दिखते हैं ना। प्रपोज किया था ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। डी किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड, क्या नाम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया, ठीक है। एंड एनिमल द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, जो क्राइटेरिया था वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 आती है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, यही बात ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। टेबल में भी 5 लिए गए हैं, लेकिन वो अलग तरीके के हैं, ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक है फाइव किंगडम के, और ये क्या है, ये क्राइटेरिया है, ध्यान रखना, करेक्टरिस्टिक की बात अलग है, क्राइटेरिया ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस दोनों का आपको तरीका बता देंगे याद करने का। पहले आप क्राइटेरिया याद करो, क्राइटेरिया कौन से, पहले करोगे सेल स्ट्रक्चर। देखो ऐसे याद रखो, सबसे पहले एकदम बढ़ते जाओ हल्के हल्के। देखो सबसे पहले क्या होगी, किसी की कम से कम कोई सेल बनेगी ना, जैसे हम भी जो बनते हैं सबसे पहले हम जाइगोट के रूप में सेल के फॉर्म में ही तो होते हैं, तो ऐसे ध्यान रखो कि सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, ऐसे ध्यान रखो कि थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओ, फिर सेल स्ट्रक्चर डिवाइड कर करके हमारी बॉडी बन के तैयार होगी, तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन याद रहेगा इससे। उसके बाद जब हमारी बॉडी बन जाएगी, बड़े हो जाएंगे, तो खाना वाना खाएंगे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, तीसरा हो गया। फिर जब खाना वाना खाएंगे, प्यूबर्टी आ जाएगी, तो रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो बस ये होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब हमारे पूर्वजों से हमारे क्या क्या रिश्ते थे, क्या क्या संबंध हैं। लेकिन यहाँ ऐसे याद रखो, जब रिप्रोडक्शन होगा बाली बच्चे हो जाएंगे, मतलब संतानें हो जाएंगी, फिर इधर उधर जो है रिश्तेदारियाँ बनेंगी, मामा फूफा चाचा ताया, ठीक है, ये सब तो बस रिलेट कर दिया, अब याद रहेंगे पाँचों के पाँचों, ठीक है। अब टेबल 2.1 गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम के करेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो फाइव किंगडम के लक्षण भी 5 थे। ये तो 5 क्राइटेरिया 5 लक्षण थे। देखो 5 लक्षण किस प्रकार से, ये ध्यान रखना, सेम यही 5 लक्षण नहीं थे, ठीक है, 5 लक्षण अलग तरीके से थे, 5 लक्षण जो थे वो अलग तरीके से थे, ठीक है। उसमें 2 क्राइटेरिया को लक्षण बना दिया, ऐसे ध्यान रखना। कौन से 2 क्राइटेरिया को बताएं, बड़े होके हम हमारी बॉडी बनेगी और खाना खाएंगे, इन 2 चीज़ों को तो सेम सेम ले लिया है, मतलब ये 2 चीज़ें तो करेक्टर भी हैं फाइव किंगडम के, और जो है क्राइटेरिया भी। कौन सी 2 चीज़ें, जब इनको कोई सिक्वेंस में ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऐसे करके रिलेट करें कि जो 5 क्राइटेरिया थे, 5 क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया को तो लक्षण सीधा सीधा बना दिया गया है। एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी लिखा है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब चूंकि मैंने तुम्हें बता दिया है करेक्टर लक्षण भी 5 किंगडम के, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन 5 ही हैं, अब 2 तो हो गई, 2 तो सेम वैसे नाम है जैसे कि 2 क्राइटेरिया के हैं। अब देखो, अब 3 उसकी तरह नहीं है, अब 3 कैसे हैं पता है,
3 को कैसे याद रखोगे? 3 को ऐसे ध्यान रखना कि 2 तो सेल से संबंधी हैं, 200 सेल से संबंधी और एक न्यूक्लियस से संबंधी है बस। जैसे 2 सेल से संबंधी क्या है? सेल का टाइप, सेल का प्रकार और सेल की दीवार, बस 3 बचे। 3 में 2 जो हैं सेल से संबंधी, मतलब एक जोड़ा ऐसे ध्यान रखना, एक जोड़ा जो सेल से संबंधी, सेल का प्रकार और सेल की दीवार, ऐसे ध्यान रखें हिंदी भाषा में, सेल के प्रकार सेल की दीवार, 2 ही हो गए। तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब वो चीज़ है तीसरी जो कि यूकेरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंशिएट कराती है। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक याद रहेगी, ठीक है। अब एक चीज़ और याद कराऊँ, अगर क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे बने तो, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं, उसको भी याद करने का तरीका, उसको भी याद करने का तरीका, ठीक है। उसमें देखो, जैसे इन्होंने ये कहा था कि हम मॉर्फोलॉजी नॉर्मली जो है, अरस्तु ने क्या किया था कि नॉर्मली मॉर्फोलॉजी देख करके सबसे पहले स्टार्टिंग किया था क्लासिफिकेशन का। तो फिर बात ये हुई कि भाई केवल मॉर्फोलॉजी के अलावा और भी चीज़ें देखेंगे, तो और भी चीज़ें जो देखी गई थी वो कितनी थी पता है? अभी मैं उनको भी याद आपको करा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 थी, वो 6 चीज़ें थी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा, 6 थी, ठीक है। अब 6 में 3 कौन सी थी पता है? 3 कौन सी थी? 3 थी जो 3 क्राइटेरिया, वही 3 थी। 3 कौन सी थी? जो 3 क्राइटेरिया वही 3 थी। तो अभी बताता हूँ, 1 सेक, 1 सेक तो नहीं दे सकते, 1 मिनट कह सकते हैं। देखो यहाँ पर जो ज़रूरत पड़ी उनमें से देखो कौन कौन सा था। तो एक तरफ से जो क्राइटेरिया थे 5, उनमें से लास्ट के 3 ले लो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद वहाँ नॉर्मल रिप्रोडक्शन बोल दिया गया, लेकिन यहाँ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करके बोल दो। और तीसरा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बात एक ही है। तो इन 6 को कैसे याद रखना है? 3 को तो ध्यान रख लो क्राइटेरिया से। अब बाकी के 3 कैसे याद रखेंगे? बाकी के 3 में कैसे पता है? बाकी का 3 में 2 ऐसे हैं, जैसे कि जो लक्षण था ना 5 किंगडम का, ठीक है, उनमें एक 2 सेल से लिए थे नहीं हम, सेल का स्ट्रक्चर और सेल बाल, भाई हैं देखो, सेल का स्ट्रक्चर सेल बाल, 2 ही हो गए। बाकी एक बचा हैबिटेट, हैबिटेट अलग से ध्यान रखने का, ठीक है। तो इस तरीके से 6 हो गए वो जो कि सब मॉर्फोलॉजी के अलावा इन 6 चीज़ों पर भी ध्यान दो। वैसे ईटीसी करके लिखा है, लेकिन इन 6 की बात तो साफ साफ एनसीईआरटी ने की है ना, देखो ईटीसी करके लिखा है, इनके अलावा भी इन 6 के अलावा मॉर्फोलॉजी के अलावा 6 हैं, ये ध्यान रखना, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा 6, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए। अब याद करने का तरीका मैंने बता दिया ना, अब याद कर लेना, अपना शॉर्ट नोट बना लेना कैसे भी, ठीक है। मॉडर्न न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन रिलेशनशिप, ये 3 तो क्राइटेरिया से ध्यान रख लेना। और 2 जो है, जो 5 करेक्टरिस्टिक, 5 किंगडम जो जो करेक्टरिस्टिक हैं, उनमें से 2 सेल से जो लिए गए थे, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर क्या भाई, सेल का टाइप ही मान लो एक तरीके से, ठीक है। और नेचर ऑफ बाल, ठीक है। 2 वहाँ से उठाए गए, कितने होंगे 5, और एक बचा हैबिटेट। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे सभी। तो 3 जगह 3 तरीके से मैंने रिलेट कर दिया। अब याद रखना, सब बोलना मत कुछ भी, ठीक है। ये मेन चीज़ होती है, कन्फ्यूजन जहाँ होता है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो 3 डोमेन सिस्टम, जो 3 डोमेन सिस्टम था हैज़ आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड करता है द किंगडम, बता दिया है मैंने, किंगडम मोनेरा को डिवाइड करके बांटा गया इंटू 2 डोमेन में, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट्स किंगडम इन द 3 डोमेन। बाकी जो रिमेनिंग है वो तीसरी डोमेन में रख दिया। देखो दरअसल ये वाला पैरा 4-5 लाइन हमें टेबल देखने के बाद पढ़ना था, तो चलिए टेबल देखने के बाद ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो उसी हिसाब से देख लेते हैं, जैसा कि
देखो 5 जो लक्षण थे उन्हें 5 लक्षण में 2 हमने सेल से उठाए थे, सेल के टाइप से, ठीक है। तो सेल के टाइप से जो उठाए थे, सेल के टाइप में मतलब 2 सेल से उठाए थे, कहने का मतलब एक सेल टाइप है था और एक सेल बाल था। तो देखो सेल टाइप का सिंपल सा मतलब है 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। उनमें बस सेल टाइप का था, बस शुरू वाला बस प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा की सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की है, बाकी चारों की कैसी यूकैरियोटिक टाइप की, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमली सब यूकैरियोटिक टाइप की हो गई। दूसरी बात आते हैं सेल के, उसी हिसाब से करें जिस हिसाब से लक्षण याद किए हैं इनके 5। सेल के हिसाब से 2 हो गए, एक सेल टाइप और दूसरा सेल की बाल, सेल की दीवार। देखो सेल की दीवार की आप इस तरीके से याद रखो, क्योंकि बचपन से याद भी रहता है। सेल दीवार सेल की बाल एनिमल में नहीं पाई जाती, यहाँ तो बात ही खत्म करो, कैसी होती कैसी नहीं, पाई नहीं जाती, बात खत्म। प्लांट में हमको रिफ्लेक्स में रहता है कि सेलुलोज की बनी सेल बाल, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति, हिंदी वालों के लिए ये भी ज़्यादा याद करने की बात नहीं है, ठीक है। फंजाई में भी ध्यान रहता है कि काइटिन की बनी हुई। हाँ, इनमें मैंने पॉलीसेकेराइड क्यों कर दिया, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे लिखा है कि काइटिन के साथ साथ पॉलीसेकेराइड की भी बनी होती है, तो मैंने दोनों जगह को रिलेट करके लिख दिया कि जैसा क्वेश्चन आया वैसा बना देना, ठीक है। केवल काइटिन पूछे काइटिन कर देना, फिर काइटिन पॉलीसेकेराइड आएगा, ऐसा नहीं कहेगा कि काइटिन अलग लिखा हो पॉलीसेकेराइड अलग लिखा हो, लिखा भी हो तब भी सिंपल सी बात है, काइटिन को प्रायोरिटी दे देना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो इसकी किसकी होगी, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। प्रोटिस्टा में सब में सेल वाल नहीं होती, कुछ में होती है, ज़्यादातर में नहीं होती, ठीक है, कुछ में होती है, प्रेजेंट इन सम। अब देखो इसको, अब मोनेरा की सेल वाल, मोनेरा में भी सेल वाल होती है, तो सेल वाल जो होती है, तो इसका देखो मैंने तरीका बनाया है कि मोनेरा में याद रखो किसकी बनी हुई होती है, और तो फंजाई से रिलेट करके देखो ऐसे ध्यान रखना कि देखो मोनेरा की भी नॉन सेलुलोजिक है और फंजाई की भी नॉन सेलुलोजिक है, ठीक है। वहाँ काइटिन की बनी है, यहाँ सिंपल नॉन सेलुलोजिक नाम ले दिया है, ठीक है, नॉन सेलुलोजिक ये है, ठीक। अब देखो यहाँ ऐसे ध्यान रखना कि वहाँ ध्यान रखना काइटिन पॉलीसेकेराइड, यहाँ ध्यान रखना अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड, ऐसा करके रिलेट हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ काइटिन और पॉलीसेकेराइड, और मोनेरा में अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बनी हुई होती हैं, ठीक है भाई। मैंने देखो लिखा है फंजाई से कंपेयर करके याद रखें, इससे याद रहेगा, समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है। ठीक, अब देखो केमिस्ट्री में एक जगह है, तो थोड़ा अगर केमिस्ट्री में अगर जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, वैसे समझ लो, वैसे कोई मतलब नहीं, फिर भी समझ लो, ठीक है। और केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए तो सेलुलोजिक बताना, उसको सेलुलोजिक बताया, चूँकि यहाँ तो इसलिए नॉन सेलुलोजिक कह दिया चूँकि कंपेरिजन किया जा रहा है ना, एंड कंपेरिजन में तो प्लांटी वगैरह से बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये है, बाकी जो है आपको 1 मिनट, ठीक है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स नहीं हटाया गया है, तो ध्यान रखना अगर केमिस्ट्री में पूछा जाए तो नॉनेरा की या बैक्टीरिया की सेल वाल को आप बताना सेलुलोजिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाए बायोलॉजी में तो बताना नॉन सेलुलोजिक, ठीक है। इतना देखो खतरनाक होने कंपेरिजन किया है केमिस्ट्री में के हिसाब से, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सेलुलोजिक बताना, सिंपल सी बात है। बायोलॉजी वाले पोर्शन पूछा जाए तो नॉन सेलुलोजिक बताना। अब देखो सेल्स के भी यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, सेल टाइप और सेल बाल। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लो, ये देखो सिंपल सी भी चीज़ें एकदम से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल मोनेरा में नहीं होती, बाकी सब में होती है। देखो मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी देखो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट और एनिमलिया में प्रेजेंट, क्योंकि सिंपल सी बात है चारों के चारों यूकैरियोट है ना, तो इनमें होती है। अब देखो 3 लक्षण 5 किंगडम के हो चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या, अब जो 2 लक्षण क्राइटेरिया के नाम जैसे थे, कौन से वाले, बड़ा होना और खाना खाना, कौन सा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी सिंपल सा ही है,
देखो सिंपल सा, यहाँ से याद करो, यहाँ से चलो स्टार्ट इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दो सेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल से ज़्यादा इनके पास बॉडी के नाम पर कुछ नहीं होता, बस केवल एक सेल होती है, सेलुलर है, मतलब यूनिसेलुलर है कह सकते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा भी। ठीक है, यूनिसेलुलर नहीं कह सकते एक तरीक़ा से, लेकिन तो ठीक है यूनिसेलुलर ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेलुलर बोल सकते हैं। ठीक है, सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर, सेलुलर है। ठीक है, अब देखो फंजाई में मल्टी सेलुलर बोल सकते हैं, दूसरी बार लूज टिश्यू बोल सकते हैं, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। अब ये चीज़ क्या बात है, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। देखो एक होता है सेल बन तो गई हैं लेकिन प्रॉपर उनका वर्क अच्छे से एक कॉम्बिनेशन में हो करके पर्टिकुलर एक ही काम को करना अच्छे से, एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक ही काम को कर रही हैं अच्छे से इस तरीके से डिवीजन कॉमन ओरिजिन के बेस पर, काम के बेस से, इस हिसाब से जब ग्रुप पर्टिकुलर हो जाता है तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ सेल ऐसी बन तो जाती हैं लेकिन वो कोई काम सही से नहीं कर रही होती हैं, कोई किधर भी कर रही, कोई किधर भी, इस हिसाब का, तो तब तक उसे सेलुलर लेवल ही बोलते हैं। मतलब डिवीजन ऑफ लेयर पर चीज़ एक अलग है। ठीक है, लेकिन तो मतलब दोनों तरीके के हो सकते हैं, कहने का मतलब ऐसे ध्यान रखना, ज़्यादा दिमाग मतलब मल्टी सेलुलर बोला जाए तब भी बोल देना फंजाई, और लूज टिश्यू बोला जाए तब भी फंजाई। ठीक है, लूज टिश्यू वर्ड है यहाँ पर, लूज लूज लूज। ठीक है, प्लांटी में अच्छा खासा टिश्यू बन चुका है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन भी बन गए हैं। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम अभी यहाँ नहीं आया। अब देखो और डेवलपमेंट, दरअसल ये जो ऑर्डर है ना, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा फंजाई, फंजाई प्लांटी, प्लांटी एनिमल, ये डेवलपमेंट की एवोल्यूशन के बढ़ते हुए क्रम में है। तो देखो पहले केवल सेल बनी है, इन दोनों में सेल है, फिर हल्के हल्के से थोड़ा सा फंजाई में मल्टी सेलुलर आया है, लूज टिश्यू आए, फिर टिश्यू भी अच्छे से बन गया, फिर ऑर्गन भी बन गए। अभी ऑर्गन सिस्टम अभी भी नहीं बना, एनिमल यहाँ में जाकर वो टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है। ठीक है, अब बचा लास्ट केवल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे ध्यान रखना, हर चीज़ का याद करने का तरीका होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी मैंने जो इस चैप्टर में अलग अलग डिटेल में बातें बताई हैं उसको भी इंक्लूड करके बात आपको बता दी है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इस तरीके से जो है देखो एक चीज़ आपको बताना चाहूँ किसमें जो है, एक मिनट, देखो पैरासाइट तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा था। जैसे इसी चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इन तीन के बारे में डिटेल में बात की गई है। ठीक है, प्लांटी के लिए एक अलग से चैप्टर बनाया गया, प्लांट किंगडम, वैसे एनिमलिया के लिए अलग से चैप्टर बनाया गया, एनिमलिया किंगडम। ठीक है, तो सभी को सोचते हुए, मतलब एनसीईआरटी को सोचते हुए, खासतौर से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई की तो डिटेल इसी चैप्टर में दी गई है। तो सभी को देखते हुए न्यूट्रिशन के नाम पर आप एक बार ध्यान रखना, 5 है पैरासाइट और 5 है पाँचों, पाँचों मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, मतलब 5 किंगडम सिस्टम को जितने हैं पाँचों के पाँचों किंगडम में, पैरासाइट सभी में, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ कुछ में सही से नहीं लिखा है, टेबल में नहीं लिखा है, लेकिन इसी चैप्टर में थ्योरी में जब डिटेल में लिखा है तो कहीं ना कहीं लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना पैरासाइट सभी में होते हैं, परजीवी सभी में होते हैं। परजीवी का मतलब होता है किसी की जिंदा बॉडी पर वहीं लॉजिंग और फूडिंग करना, रहना भी और खाना भी, इसी को बोलते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, सेप्रोफिटिक से, सेप्रोफिटिक क्या होता है, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है मरी हुई बॉडी पर, मतलब डेड बॉडी पर, डेड बॉडी पर वहीं पर अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेना, वहीं खाना होना, तो होती है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक पैरासाइट तो सभी में, परजीवी तो पांचों में, पैरासाइट पांचों, 5 है पैरासाइट, 5 है पांचों, लेकिन सेप्रोफाइट में केवल एक छोड़ते हैं, प्लांटी। प्लांटी में सेप्रोफाइट नहीं है। प्लांटी मतलब पौधे जो हैं वो मरे हुए किसी डेड बॉडी पर नहीं खाते हैं, बाकी हर चीज़ डेड बॉडी पर कोई ना कोई उसका मेंबर
खाता है। मोनेरा का कोई ना कोई मेंबर डेड बॉडी जरूर खाएगा, प्रोटिस्टा का खाएगा, फंजाई का खाएगा, एनिमलिया का खाएगा। प्लांटी का कभी भी डेड बॉडी को अपना भोजन नहीं बनाता है। सादा भाषा में देखो, याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। दरअसल ये मैंने एनसीईआरटी को भी देख करके बोला है। अगर एनसीईआरटी के बाहर चले जाए ना तो कुछ प्लांट भी डेड बॉडी को खाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के लेवल पे पैरासाइट का 5 के लिए लिखा हुआ है। सैप्रोफिटिक की बात है तो सैप्रोफिटिक प्लांट के लिए नहीं बोला गया है। आपको बता दूं कि सैप्रोफिटिक अगर एनसीईआरटी से बाहर जाए तो प्लांट भी होते हैं। जैसे जो ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में खुद ही बदल देते हैं, समझ रहे हो, उनके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी काम खुद कर देते हैं। एग्जाम्पल होता है मोनोट्रोपा वगैरह, ये सैप्रोफिटिक प्लांट होते हैं। लेकिन वो आप भूल जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी की बात मानी जाएगी नीट में, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखो मैंने अब सिंप्लीफाई कर दिया काफ़ी चीज़ें आपकी। अब देखो, जैसे ही न्यूट्रिशन की बात आती है एनिमलिया की, तो खुद की बात ध्यान रखो। खुद तुम क्या हो, हेटरोट्रॉपिक हो ना। खाना क्या खुद बना लेते हो? नहीं तो हेटरोट्रॉपिक हो ना, खुद खाना तो नहीं बना पाते। होलोजोइक, खाने को हम पूरा निगलते हैं ना, स्वालो करते हैं ना। होलो, होलो में पूरा, ऐसे ध्यान रखो, होलो, होलो में पूरा होल। होलो और होल सुनो, होमोफोन्स है ना, एक तरीके से देखने में एक तरीके से लग रहे हैं, बोलने में। तो होलो से ऐसे याद रखो कि होलो पूरा खाने वाला। जोइक मतलब पूरा खाना खाने वाले, पूरा अच्छे से निगल लेने वाले एक बार में जंतु, जो एक वर्ड हो गया तो होगा होलोजोइक। अब सैप्रोफिटिक जब मैंने बता ही दिया, प्लांटी को छोड़ के एनसीईआरटी भी कहती है सभी हैं सैप्रोफिटिक, तो सैप्रोफिटिक हो जाएंगे बस, ईटीसी हो गया। पैरासाइट बता ही दिया। पैरासाइट जैसे इंसान के केस में ध्यान रख लो, कोई मतलब जो इंसान केस में क्या कहने का मतलब, जो जुएँ जो वगैरह होती हैं ना, वो पैरासाइट नहीं होती हैं, एनिमल या ये है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सैप्रोफिटिक का एक एग्जाम्पल केंचुआ, अर्थवर्म पता है ना, बस। अब देखो यहाँ आ जाओ, अब पौधों की बात चल रही प्लांटी की, ये देखो प्लांटी का, अब जो रटने की जरूरत है फील करो। ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण, सिंपल। और देखो पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट एनसीईआरटी ये एग्जाम्पल बताती है, कसकुटा, अमरवेल होती है, वो पैरासाइट होती है। आपने देखा होगा कुछ पेड़ों पर एक येलो येलो कलर की एक धागा नुमा एकदम फैली सी रहती है जाल की तरह, वही अमरवेल होती है, कसकुटा। पीली पीली से मतलब उसको क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं मतलब खुद खाना नहीं बना, मतलब खुद खाना नहीं बनाते पाती है, मतलब उस पौधे से ही वो खाना अपना लेती है, उसी पर रहती है, उसी से खाना लेती है। किसका डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है, पैरासिटिज्म की, तो पैरासाइट है, हो गया पैरासाइट का एग्जाम्पल प्लांट, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में बोला गया है, ठीक है। और देखो कुछ पार्सली हेटरोट्रॉप भी होती हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट वगैरह हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट वो क्यों खाते हैं कीड़ों को? वो इसलिए खाते हैं क्योंकि वो ऐसी जगह पर उगते हैं जिस जहाँ पर अर्थ में नाइट्रोजन की कमी होती है। अब नाइट्रोजन भी तो चाहिए ना, क्लोरोफिल तो उनमें होता है, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन भी जब चाहिए होती है तो नाइट्रोजन के लिए वो क्या करते हैं, उनमें ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, तमाम तरीके के होते हैं कि उनका लीफ वगैरह का मॉडिफिकेशन ऐसा होता है कि उस पर कीड़ा आकर बैठ जाता है और सेंसिटिविटी से वो लीफ ऐसे करके बंद हो जाती है, कीड़ा उसमें बंद हो जाता है, वो तड़पता रहता है, धीमे धीमे वो उसका जो जूस निकाल लिया जाता है, उसका जो बॉडी की प्रोटीन होगी, प्रोटीन से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, और फिर बाद में खोल करके उसको छोड़ देता है बॉडी को, ठीक। तो उस तरीके से पार्सली हेटरोट्रॉप भी हो गए। पार्सली क्यों बोला गया है? क्योंकि खाना वाना बनाने के लिए 2 चीज़ चाहिए, क्लोरोफिल तो है लेकिन नाइट्रोजन वगैरह नहीं है, तो नाइट्रोजन कहाँ से ले लेगा? कीड़े से ले लिया। तो पूरे तरीके से हेटरोट्रॉप में पार्सली हेटरोट्रॉप भी होते हैं, कुछ की बात चल रही, ठीक है। कुछ नहीं बोला जाता तो हम मोस्टली को ध्यान में देखते रखते हुए चलते हैं ना, तभी तो हम बोलते हैं कि सब प्लांट जो है होते हैं सुपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या सभी प्लांट होते हैं ऐसे? कोई भी बात जब बोली जाती है तो हम ज़्यादातर को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं। अब देखो फंजाई आ गए, अब फंजाई है वगैरह, मशरूम वगैरह है, ठीक है, फंजाई यही सब होते हैं, ठीक है। कवक जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक। तो फफूंद वगैरह
लग जाती है ना। तो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्या अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक तो होंगे, रहता नहीं, कौन जरूरत है, फील करो। सेप्रोफिटिक, अब ये तो डिटेल में पढ़ते ही हैं, मृत्युपजीवी सेप्रोफिटिक और पैरासाइट दोनों तरीके के, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सेप्रोफिटिक हो, पैरासाइट भी हो गए। अब आ जाओ प्रोटिस्टा पे। अब प्रोटिस्टा ये ध्यान रखना, प्रोटिस्टा जो है ना वो ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक कहा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि सभी होते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है उस हिसाब के, ठीक है, तो कुछ होते हैं, ठीक है, मतलब हो सकते हैं ऐसा करके प्रोबेबिलिटी के ऊपर, मतलब। एंड हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक, कुछ हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है। और सम सेप्रोफाइट होते हैं, सेप्रोफाइट जैसे स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। सम पैरासाइट भी होते हैं, जैसे प्रोटोजोन को पहले प्रिमिटिव एनिमल्स और प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स माने जाते हैं, लेकिन एनिमलिया में नहीं रखा गया है। किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में। तो जब प्रोटिस्टा में रखा गया तो कौन कौन होगा जी? प्रोटोजोन, पैरासाइट हो गए। तो देखो इसका भी पैरासाइट का एग्जाम्पल आपको मिल गया, ठीक है, समझ गए ना। एंटमीबा हिस्टोलिट का, ठीक है, एंटमीबा डिटेल में पढ़ेंगे सब आगे। अब लास्ट बचा क्या? मोनेरा, बैक्टीरिया वगैरह। अब बैक्टीरिया देखो ऑटोट्रॉपिक में दोनों प्रकार के होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में भी खाना बना लेते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि जिनमें सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं है खुद खाना बनाने के लिए। ध्यान रखना, खुद भी खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, वो उस केमिकल्स का यूज़ करके ही खुद खाना बना लेते हैं। तो उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो सिंथेटिक वाले ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक में दो प्रकार का, कीमो सिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कुछ ऐसे होते हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया भी होते हैं। तो मैंने एक लाइन में इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो आपको बता ही दिया। पैरासाइट तो पाँचों में है, पाँच है पैरासाइट, पाँच है पाँचों, बात खत्म। सेप्रोफिटिक बस प्लांट में नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बाकी सेप्रोफिटिक भी सभी में है। तो बाकी ये सब चीज़ें ध्यान रखना। बाकी जो है डोमेन का, चलो ये देख लो तो इतना आप देखो समझ में भी आ जाएगा। द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा। जो पहले वाला मोनेरा था उसको 2 डोमेन में बांट दिया गया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन। सिंपल सी बात है, मोनेरा को छोड़कर बाकी सब यूकैरियोट थे ना, चारों किंगडम, तो उन चारों किंगडम को मिला करके एक डोमेन बना दिया गया, और मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, तो कुल मिलाकर 3 डोमेन हो गए ना, सिंपल सी बात है। एंड देयर वाई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, सिंपल सी बात है। क्योंकि उन चारों को, यूकैरियोट वाले चारों को एक में रख दिया, और चारों को जब एक में रख दिया तो दरअसल है तो वो 4 ना, मोनेरा को 2 में बांट दिया, तो किंगडम देखा जाए तो 6 बन गए, डोमेन देखा जाए तो 3 बन गए, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लासेस। अब 6 किंगडम से क्लासिफिकेशन कह रहा है कि आप किस लेवल पर नहीं है, 12th लेवल मतलब 11th लेवल पर, या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी कुछ वीडियो का फायदा मिल सके। वाली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।